नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आजकल आप सभी ने एक चीज़ बहुत ही चर्चा में सुनी होगी। आप अगर प्रिंट मीडिया पे हों, आप अगर डिजिटल मीडिया पे हों या आप सोशल मीडिया पे कहीं भी एक्टिव हों, तो आपको लगभग हर जगह अखबारों में देखने को एक कॉमन चीज़ मिल जाएगी, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के विषय में, उनके सदस्यता जाने संबंधित, उनके ऊपर किस कानून के तहत ये चीज़ें कार्रवाई की गई हैं, इन सब को लेके एक अस्पष्ट सी अवधारणा बन गई है कि किन चीज़ों की वजह से या किन कानूनों को बेस बना के इनके ऊपर चीज़ें करी गई हैं, या वो किस तरीके से अयोग्य घोषित हो जाते हैं एमपी के रूप में। ठीक है, देखिए, कुल मामला अगर एक मोटा रखा जाए हिसाब किताब, तो 4 साल पहले चलना पड़ेगा हमें। और 4 साल पहले चलेंगे, दैट मीन्स अगर 2019 को ले लें और लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान दें, तो राहुल गांधी पे कुल मामला टिका हुआ है आज के डेट में। और राहुल गांधी अचानक चर्चा में आ जाते हैं, कभी अपने बयानों से, कभी अच्छे, कभी कुछ ऐसे बचकाने बयानों से। बचकाना बयान कहने से बचना चाहिए, एक्चुअली बस बात इतनी सी है कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो चीज़ें हैं वो इन्हें थोड़ा सा अलग बनाती हैं। और राहुल गांधी से संबंधित जो मुद्दा हम चर्चा करने वाले हैं वो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इनके एक संबोधन में, जो कि एक चुनावी रैली थी, उस संबोधन में इन्होंने कर्नाटका में, ये संबोधन कर्नाटका में एक चुनावी रैली के दौरान दे रहे थे, और इसमें इन्होंने एक खास वर्ग को टारगेट करते हुए कुछ बातें कही, जिनमें उन्होंने कहा कि लगभग सभी भगोड़े किस्म के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो कि देश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। एक्चुअली चोर ये शब्द कहा गया था मोदी पूरे कम्युनिटी को। हालांकि इनके वकील हमेशा से कहते आए हैं कि उस दौरान राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे और चुनाव को लेके बात हो रही थी, वर्तमान पीएम को लेके, जो कि चुनाव रैली संबंधित थे। उन्हें नसीहत दे रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही शुड नॉट बी लाइक अ कंपेनर, कि वो जाके कहीं और भी अपने पार्टी का प्रचार करें। इसलिए उन्हें जो है कि वो मेंशन कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहीं भी ये जगह छोड़ी नहीं थी कि उनके वकील उनका बचाव कर पाएँ। फिलहाल उन्होंने पूरे मोदी कम्युनिटी को चोर कह डाला। और गुजरात बेस्ड एक एमएलए हैं जो हैं इसी संप्रदाय से, मतलब मोदी कम्युनिटी से। ओके, और इनका नाम है पूर्णेश मोदी। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। अब डिफेमेशन क्या होता है आपको आइडिया होगा। डिफेमेशन का मतलब होता है कि सरकार या कोई अन्य व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी अगर सरकार की आलोचना की जा रही है, या सरकार का कोई व्यक्ति, मंत्री या कोई भी ऐसा संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य कोई भी पर्सनल लेवल पे भी आके अगर किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है, इसका मतलब है कि उसका जो समाज में रेपुटेशन है, उसके रेपुटेशन में इनके संबोधन के खिलाफ या इनके बयान के बाद कमी आई है। इस मामले को कहा जाता है डिफेमेशन, यानी कि मानहानि। इस मामले में आपने सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का सुना होगा तो वो अरविंद केजरीवाल का सुना होगा। ये सभी पर जो है कि मानहानि का मुकदमा ठोक दिया करते हैं मोस्टली, और बाद में माफ़ी मांग लिया करते हैं, ऐसा रहता ही है। ठीक है, नेताओं के बीच बहुत कॉमन है। तो पूर्णेश मोदी ने मोदी कम्युनिटी को लेके एक डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। कहाँ? गुजरात में। और कहा कि राहुल गांधी ने एक जाति विशेष का नाम लेते हुए उन्हें जो है कि असम्मानित किया है और उनके सम्मान में कमी आई है। इस चीज़ को लेके 4 साल पहले दिए गए स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट सजा सुना दी। अब सारा मामला यही से बिगड़ जाता है। राहुल गांधी की मुश्किलें भी यही से बढ़ जाती है कि 2 साल का सजा सुनाते ही एक्चुअली समस्या क्या आ रही है 2 साल का सुनाने पे? ऐसे तो बहुत सारे नेताओं को मिलती रहती है, लेकिन जो संसद सदस्य हैं या विधानमंडल के सदस्य हैं, ऐसे व्यक्ति को जो कि करंट में हों,
उनको अगर कोई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट में से 2 साल तक की सजा सुनाता है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, इट इज अबाउट टू 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल तक की सजा सुनाता है, तो ऐसे में उनकी सदस्यता, अगर वो संसद के हों या विधान मंडल के हों, कहीं के सदस्य हों, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 साल से एक भी दंड कम की सजा के लागू नहीं होगा। अब सदस्यता इनकी हो गई समाप्त। क्यों? क्योंकि भारत में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक कानून है जिसे हम आरपीए एक्ट के नाम से जानते हैं। आरपीए एक्ट का मतलब होता है, इसको अगर हम शाब्दिक रूप में से कहें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में भी आया था और इसका रिवाइज्ड फॉर्म 1951 में। ये जो एक्ट है ये इस बात को गारंटी करता है कि अगर किसी सदस्य को, अगर वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अगर 2 साल तक की सजा मिलती है, 2 साल तक की सजा हुई है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, तो यह व्यक्ति अपने पद से अयोग्य हो जाएगा तुरंत, यानी कि उसकी सदस्यता चली जाएगी। प्लस इसे कैरी ऑन करते हुए आगे के 6 वर्षों तक, आगे के 6 वर्षों तक अब वो किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मुश्किलें आपको समझ में आ गई होंगी। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को, और ऐसे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा होते ही आरपीए एक्ट एक्टिव हुआ, और आरपीए एक्ट कहता है कि 2 साल की सजा तो रहेगी, साथ ही अगले 6 वर्ष तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि आज के डेट में राहुल गांधी की कुल सजा 8 वर्षों की हुई, और इन 8 वर्षों में अगर आज 2023 चल रहा है तो 5 साल प्लस 8 साल, तो 2023 आज चल रहा है, यानी कि अगले 8 साल तक के लिए, यानी कि आने वाला 2024 का लोकसभा इलेक्शन प्लस 2029 का लोकसभा इलेक्शन, ये दोनों इलेक्शन में राहुल गांधी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कुल इतना सा है। सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई 2 साल की, 2 साल की सजा का प्रावधान होते ही संसद की सदस्यता चली गई, यानी कि राहुल गांधी एमपी अब नहीं रहे। ठीक है, वो अब साधारण से व्यक्ति हैं, और अभी बाहर होते ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा डिसक्वालीफाइड एमपी। ठीक है, ये सब राजनीति की बातें हैं, उन्हें हमें नहीं जाना, पर हाँ आगे की चीज़ 8 साल तक के लिए राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। ये एकमात्र केस नहीं है भारत का कि पहले व्यक्ति हैं जिन पर ये आधिकारिक रूप से हमला किया गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भारत में ऐसी चीज़ें पहले से हैं, तो जो सपोर्टर हैं वो अपना काम करने के लिए हो सकता है कि नियमों को धता बता के अपनी चीज़ें आगे रखना चाहें, लेकिन जो नियम है, भारत का संविधान भारत को गवर्न करता है। ठीक है, तो अब क्या, अब जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या है? अब समस्या क्या आती है? 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब आपको जानने की इच्छुक हो तो आपको बताना ये भी ज़रूरी है ना कि राहुल गांधी वॉज नॉट द फर्स्ट केस। इसके पहले आपने लालू यादव, जो कि बिहार के सीएम थे उस समय तक, उन्हें चारा घोटाला मामले में 2013 में, चारा घोटाला मामले में 2013 में उन्हें जो है कि 6 साल की सजा सुनाई गई, सजा उन्हें 5 साल की सुनाई गई, और आरपीए एक्ट यहाँ पे तुरंत एक्टिव हुआ, और प्लस 6 ईयर्स वो अब चुनाव लड़ पाएंगे। यानी कि कुल 11 वर्षों तक लालू यादव अपने चुनावी मैदान से बाहर हो गए। ओके, लालू यादव इज नॉट अ सेकंड केस। जयललिता सीएम थी तमिलनाडु की, इन्हें भी जो है कि आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार दिया गया और इन्हें अपना सीएम का पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसके पहले और भी लोग हैं, लेकिन
इस मामले को समझने के लिए राहुल गांधी का केस अभी बहुत ही बर्निंग इशू है, तो राहुल गांधी के केस से इसे समझ लीजिए। अब देखिए, इंटरनेशनल मीडिया हो उसे, और भारत के मतलब देखिए क्या होता है ना, मीडिया के कई काम हैं। अगर इंटरनेशनल मीडिया है तो चीज़ों को फोकस्ड हो कोई चीज़ देख लेती है, या अगर कहीं कहीं कुछ मीडिया बायस तरीके से काम कर रही होती है तो भी हमें इस बात का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कि नहीं भाई, अगर अभी राहुल गांधी के बारे में इंटरनेशनल मीडिया भारतीय मीडिया से या भारत की सरकार से ये क्वेश्चन करे कि आपने विपक्ष के सबसे बड़े नेता को आज डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ऐसे में आपके यहाँ लोकतंत्र कहाँ बचा? तो भारत को अपने बचाव के लिए नहीं, लेकिन उन्हें ये क्लियर करने के लिए बताना पड़ेगा कि सारा मामला क्या है, और भारत जो है कि संवैधानिक राष्ट्र है और संविधान से ही यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। तो इस तरह की अस्पष्टता दूर हो जाएगी। एक और चीज़ देखिए, 2013 में ना, अभी तो 2019 तक हम लोग ये देख लिए, 2013 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता में थे, और उस समय एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो होल्डिंग थी सरकार पे, वो पूर्ण रूप से राहुल गांधी ही देख रहे थे, प्रत्यक्ष एक मजबूत नेता के तौर पे देख रहे थे। और अगर मनमोहन सिंह को उस दौरान 2013 में इसी आरपीए एक्ट में एक संशोधन के लिए एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ले आए थे, और उसमें एक प्रावधान है। एक्चुअली आरपीए एक्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आरपीए एक्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है, इसकी एक धारा है 8(3) वो, और 8(4), हालांकि इसे जो है कि रिपील कर दिया गया है, इसे बाहर कर दिया गया है। 8(3) ये प्रोविजन करता है कि वही 2 साल तक की सजा हो तो उसमें +6 ईयर ऐड कर लिए जाएंगे और ये अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है। लिली थॉमस केस एक केस था, लिली थॉमस केस ये भी आया 2013 में। मैं इस बात को बार बार इसलिए पुट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 2013 में अध्यादेश लेके आए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और इसी समय लिली थॉमस केस में ये कहा गया था, जब 8(4) को रिपील कर दिया गया था संसद की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय एक ऑर्डिनेंस पास किया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित होता है तो उसे अगले 3 महीने तक के लिए एक अपील का अधिकार दिया जाए। ये 8(4) एक अपील का अधिकार दिया जाए कि अगर ऐसे में जिस भी सदन का वो सदस्य है उसमें अपनी बात रखे, और अगर ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष या जिस भी सदन का अध्यक्ष है या सभापति है वो इनके अपील को स्वीकार कर लेता है और इनको बहाल कर देता है, तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, बनी रहेगी। ठीक है। लेकिन लिली थॉमस केस जो कि 2013 में आया, इसने ये कहा इस फैसले को चैलेंज करते हुए, इसको बाहर करने के लिए, कि अगर ये चीजें रही, 8(4) लागू रहा, तो लॉ ब्रेकर बिकेम लॉ मेकर। कानून तोड़ने वाले ही कानून को बनाने वाले हो जाएंगे। लिली थॉमस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक मानते हुए, और इनके विवाद थे, इसको सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में सही कहा और कहा कि सच में अगर इस प्रक्रिया को नहीं हटाई गई, ये 3 महीने अपील की, 3 माह की जो राहत दी गई थी, इसको इन्होंने गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बाहर होना चाहिए, ये असंवैधानिक है, इसे पूर्ण तरीके से बाहर कर देना चाहिए। अब जैसे ये बाहर हुआ, 3 महीने वाली सुविधा भी खत्म हो गई। ऐसे में मनमोहन सिंह ने इस चीज को वापस लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया था। इस ऑर्डिनेंस को यही राहुल गांधी ने उस समय यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि इस तरह की चीजें बिल्कुल बेकार हैं एंड शुड बी गो थ्रू इन द डस्टबिन में जाने योग्य हैं या डस्टबिन में डाले जाने योग्य हैं।
अगर इस चीज़ को समर्थन हुआ होता, 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये चीज़ें बराबर रह जाती और इसमें भी चीज़ें बराबर रह जाती, और इसी की वोट लेके या इसी का बेस लेके राहुल गांधी आज अपनी अयोग्यता और अपनी एमपी के तौर पे मिलने वाली सारी सुविधाओं से बच जाते, या जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही थी आज अपनी सत्ता बचा लेते। लेकिन जिस समय इंसान सत्ता में होता है या पावर में होता है, कुछ मिसयूज हो ही जाते हैं, और इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसे बहुत सीधे तौर पे कनेक्ट करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी ने इस चीज़ पर समर्थन प्रधानमंत्री को दिया होता तो आज वो सेफ साइड होते। ये मामला कुल इतना था। अब एक चीज़ और है कि लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी पे अगर इतना आरोप सिद्ध हो गया तो वो बाहर क्यों हैं, उन्हें अंदर होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होती है बेल, और ये रास्ता इनके लिए अभी खुला हुआ है। ठीक है, अभी राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कह दिया गया है, भाई अब आप एमपी नहीं है तो क्यों ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गो थ्रू विद द लॉ है कि आप जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नियम संगत हो रही है। सरकार के ऊपर आक्षेप किए जा सकते हैं, सरकार से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर नियमों की जानकारी हमें रहेगी तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। ठीक है, तो आज के डेट में राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, एक बिल प्लस 1 माह तक का समय। ठीक है, इस दौरान अगर कुछ चीज़ हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज इन्हें जेल जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ सदस्यता तो अब गई, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे किसी और वीडियो में देख लेंगे, या अगर इससे संबंधित कोई नया न्यूज़ आता है तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा फिर से कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।